हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 447 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा लिनफेंग मैंग मैंग से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारे यहाँ पे हेल्प किया। तो यहाँ पे जो मैंग मैंग होता है कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे ऐसे कहने की, क्योंकि ये तो प्रीस्ट की तरफ से था, यानी कि श्राइन ने कहा था, श्राइन की वजह से मैं यहाँ पे आया था और तुम्हारी यहाँ पे हेल्प किया, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। जो श्राइन की तरफ से प्रीस्ट थे यानी कि जू वूचेंग आप कह सकते हो, जू वूचेंग ने यहाँ पे स्पेशली मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ जब तक तुम सीक्रेट राम से बाहर नहीं आ जाते, जब तक तुम्हारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे एक तरह से गार्ड बनूंगा और कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो है हमारे सीनियर जू वूचेंग की तरफ से ये ऑर्डर्स हैं, तो मैं तो इनको पूरा करूंगा। ठीक है सर, यहाँ पे मेरा काम पूरा हो चुका है, आप अब आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिनफेंग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा है कि ये तुम यहाँ पे साथ, तो हम यहाँ पे बच गए, अच्छा तुम सही टाइम पे आ गए। वहाँ पे ऑल राइट कह के वहाँ से जाने लगता है और कहता है चलो ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। उसके साथ वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वो जो लड़का होता है जो कि गार्ड होता है वहीं पे देखा होता है, वहीं पे खड़ा हुआ होता है। जब तक वो खड़ा रहता है उसके बाद दिखाते हैं वो कहने लगता है कि चलो अब ठीक है, मैंने तुम्हारा बहुत पीछा किया है, ऐसे तो तुम मरने नहीं वाला, चल दोबारा जल्दी आ जा, जल्दी बता कर तेरे को क्या काम है और भला यहाँ पे क्यों आया था। फिर दिखाते हैं जिसको यहाँ पे हमारे मैंग मैंग ने मारा होता है, वो येलो एयर वाले को, यानी जो किलर होता है उसको मारा होता है, वो वापस जिंदा होके हमारे मैंग मैंग के पीछे आ जाता है। फिर उसके साथ एक और बंदा होता है जो कोई यूमो का शायद से फादर रहता है, हाँ यूमो का फादर और वही किलर होता है, दोनों वहाँ पे आते हैं। जबकि मैंग मैंग कहता है चल बताओ, जल्दी से बताओ कि आखिर क्या दिक्कत है, तुम यहाँ पे क्यों हो। फिर वो कहने लगता है मैंग मैंग कि ठीक है चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ कि जो श्राइन की तरफ से लिनफेंग है उन्होंने यहाँ पे स्पेशली मुझे ऑर्डर दिया है कि मेरे को लिनफेंग को प्रोटेक्ट करना है और मेरी ये जिम्मेदारी है, तो मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। और तुम तो अच्छे जानते हो कि मैं मैंग मैंग अपनी जब मेरे को जिम्मेदारी मिलती है तो मैं उसको कितनी अच्छे से निभाता हूँ, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि लिनफेंग की लाइफ बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। जब तक वो यहाँ पे सीक्रेट राम से सुरक्षित बाहर नहीं आ जाता, जब तक वो बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि लिनफेंग की लाइफ को कोई नहीं छीन सकता उससे। जबकि किलर जो होता है उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और कहता है कि यार ये टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा था, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ये जब मेरे बीच में आ गया तब जाके मैं लिनफेंग को मारने वाला था, पर इसने लिनफेंग की जान बचा ली। खैर छोड़ो, मैं तो लिनफेंग को एक दिन मार ही डालूंगा। मैंग मैंग कहता है कि मैंने जैसे कि तुम्हें बताया है कि लिनफेंग की लाइफ बहुत ज्यादा प्रीशियस है, उसको मारा नहीं जा सकता और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा जब तक लिनफेंग यहाँ पे सीक्रेट राम से बाहर नहीं आ जाता, ऐसे करके वो बताता है। कि यूमो के फादर भी मन में सोच रहे होते हैं, हमने तो सोचा था कि यहाँ पे लिनफेंग को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा जब यहाँ पे स्नूई कंपटीशन खत्म हो जाएगा, पर हमें नहीं लगा था कि लिनफेंग यहाँ पे फर्स्ट रैंक को हासिल करेगा। अब क्योंकि इसने यहाँ पे फर्स्ट रैंक को हासिल कर लिया तो अब देख के लगता है जैसे लिनफेंग की लाइफ और भी ज्यादा प्रीशियस होगी, क्योंकि जब तक वो सीक्रेट राम के अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आता जब तक उसे कोई नहीं मार सकता। जबकि यहाँ पे किलर कहता है तो अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो मैंग मैंग से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि लिनफेंग की लाइफ जो है तब तक प्रीशियस है जब तक वो सीक्रेट राम के अंदर नहीं चला जाता है ना, तो उसके बाद अगर वो वहां से बाहर निकलता है तो उसकी लाइफ बिल्कुल भी प्रीशियस नहीं रहेगी ना, तुम्हारी जो ड्यूटी थी वहीं पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी कि जब लिनफेंग सीक्रेट राम से बाहर आ पाएगा या फिर बाहर आ जाएगा तो फिर हम उसको मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि यहाँ पे मैंग मैंग कुछ नहीं कहता, इसका मतलब वो एक तरह से हाँ ही बोलना चाहता है कि लिनफेंग की लाइफ बिल्कुल भी प्रीशियस नहीं रहेगी जब वो सीक्रेट राम से बाहर आएगा। जबकि मैंग मैंग फिर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मेरे को मतलब नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं पहले से ही तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब तक लिनफेंग यहाँ पे सीक्रेट राम के अंदर जाने वाला है तब तक यहाँ पे उसकी आगे या उसके आंखों के सामने दिखाई भी मत दे जाना, क्योंकि मेरी पूरी नजर तुम दोनों पे ही है, तुम दोनों कमीनों पे ही है। फिर से बता देना चाहता हूँ सीक्रेट राम के अंदर जाने से पहले लिनफेंग यहाँ पे अलाइव रहना चाहिए, और अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो देख रहा हूँ तुम्हारी तो मौत पक्की है। और वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वहां से गायब हो जाता है। जबकि यहाँ पे किलर जो होता है तो ये कहता है अच्छा ठीक है तुम जैसा कहते हो। फिर वो अपने साथी यूमो के फादर से कहता है कि देखो यहाँ पे सीधी बात तो ये है कि लिनफेंग को अभी हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो सीक्रेट राम के अंदर जाने वाला है, हमें मारना तब चाहिए जब वो सीक्रेट राम से बाहर आता है। यूमो का फादर कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लिनफेंग को एक बार बस बाहर आने दो, बाहर आने के बाद तो उसको मैं ही मारूंगा अपने हाथों से। आगे उस कमीने की हिम्मत कैसे मेरे यहाँ पे बेटे को मारने की। फिर दिखाते हैं यहाँ पे जो लिनफेंग होता है, लिनफेंग की टीम होती है, वो निकल पड़ती है जुयू किंगडम की तरफ या जुयू कंट्री की तरफ। वो जुयू कंट्री के बिल्कुल ऊपर से उड़ रहे होते और कहते आते हुए इंपीरियल सिटी के अंदर कि फाइनली हम पहुंच गए। स्पेशली लिनफेंग कहता है खुश होते हुए और कहता है कि फाइनली मैं अपने घर लौट आया, मेरा जुयू किंगडम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है वापस लौट के। तो वो क्यानकी से कहता है क्यानकी चलो मेरे को डायरेक्ट लाफ्सिक फॉरेस्ट में ले जाओ, मेरे को लाफ्सिक फॉरेस्ट में जाके अपने मदर फादर से मिलना है और साथ ही मुझे बाकियों से मिलना है। उसके बाद दिखाते जो नीचे खड़े लोग होते हैं जो कि यहाँ पे सेंस करते हैं, जो कि थोड़े वो छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, वो सेंस करते हैं कि कोई यहाँ बहुत
बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा आ रहा है। नीचे वाले सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो यहाँ पे कौन आ रहा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है जो भी यहाँ पे आ रहा है, एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठते हुए आ रहा है। बाकी लोग कहते हैं जरा देखो तो ये तो फ्रोशियस बीस्ट क्यान की है, तो बहुत ज्यादा एशियन बीस्ट है। जबकि बाकी के लोग कहते हैं यहाँ पे लगता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पे कौन आ रहा है, क्योंकि फ्रोशियस क्यान की जो बीस्ट है ये बहुत ज्यादा एंशिएंट बीस्ट है, जो कि यहाँ पे मतलब ज़ुयू किंगडम के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन के पास है। तो मेरे को पता चल गया कि वो कौन है, वो लिन फेंग है। सिर्फ लिन फेंग ही ज़ुयू किंगडम में ऐसा है जिसके पास वही फ्रोशियस बीस्ट क्यान की है, तो ये लिन फेंग है। लिन फेंग वापस आ गया ज़ुयू किंगडम में। जरा देखो तो लिन फेंग यहाँ पे कितने समय बाद आ रहा है और वो यहाँ पे क्यान की को लेके आया और लगता है जैसे वो स्नोई कॉम्पिटिशन को जीत के आया है। पता नहीं यहाँ पे जो लिन फेंग है उसने ज़ुयू किंगडम को कहाँ तक पहुंचा दिया होगा, ग्लोरी लेके आया ही होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और टॉप का टैलेंट है। बाकी के लोग कहते हैं कि लिन फेंग यहाँ पे स्नोई कंट्री में बहुत ज्यादा आगे तक गया है और कॉम्पिटिशन के बहुत ज्यादा आगे तक गया है। ज़ुयू किंगडम का उसने नाम बहुत ज्यादा ऊंचा भी कर दिया। और लिन फेंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि लिन फेंग कितना ज्यादा टॉप का टैलेंट है और ऐसे करके लिन फेंग की तारीफें करने लगते हैं। फिर यहाँ से तारीफ खत्म होती है तो फिर लाफ्सिक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यान की लेके उड़ रहा होता है लिन फेंग और लिन फेंग की टीम को। यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि लाफ्सिक फॉरेस्ट में जो वो रहती है लिन फेंग की मदर, उसकी शायद से कोई स्टूडेंट वगैरह रहती है, तो वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है कि यंग मास्टर वापस आ रहे हैं, यंग मास्टर वापस आ गए, देखिए मैं यंग मास्टर आ रहे हैं। ऐसे करके लिन फेंग वहाँ पे नीचे उतरता है और कहता है, वहाँ पे दिखाते हैं लिन फेंग जब वहाँ पे नीचे की तरफ उतरता है उनके घर पे, तब यहाँ पे जो लिन फेंग के फादर मदर होते हैं वो तो आप पता नहीं शायद से चेस वगैरह खेल रहे होते हैं। तो लिन फेंग की मदर कहती है अपने फादर से कि चलो तुम्हारी बारी है अपनी मूव चलने की। लिन फेंग वहीं पे होता है जबकि उसके फादर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चेस में खोए हुए होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ पे कौन सी चाल चले जिससे वो पूरे गेम को जीत जाए। फिर तभी उनकी नजर जो होती है अपने बेटे लिन फेंग में पड़ती है कि लिन फेंग वहाँ पे आ रहा है बहुत समय बाद। पर्सनलिटी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा बट शायद इसका नाम मैंकिंग है, तो मैं अभी के लिए इसको मैंकिंग कह दे रहा हूँ। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तो मैंकिंग ही कह रहा हूँ, तो वो आगे चल के देख लूंगा मैं। तो मैंकिंग भी हैरान होती है, लिन फेंग की मदर भी बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि लिन फेंग बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद आया होता है। स्पेशली जो मैंकिंग होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी के साथ भागते हुए लिन फेंग की तरफ जाने लगती है और कहती है लिन फेंग तो फाइनली वापस आ गई, क्योंकि मैंकिंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा याद आई होती है लिन फेंग की, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तक लिन फेंग मैंकिंग से बहुत ज्यादा दूर था। मैंकिंग भी लिन फेंग की तरफ भागते हुए आती है जबकि यहाँ पे लिन फेंग कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया, और लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश होता है, ब्लश कर रहा होता है। दोनों यहाँ पे हाथ पकड़ते हैं और लिन फेंग यहाँ पे फादर मदर के सामने आ जाता है और कहता है फादर और मदर मैं वापस आ गया, मेरे को माफ करने की मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। जबकि उसके फादर मदर कहते हैं कि बहुत अच्छे कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम बाहर गए थे इसका मतलब है तुमने कुछ तो अचीव किया ही होगा, तुम्हारी कल्टीवेशन मैं देख रहा हूँ कि बड़ी है। क्योंकि उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि बहुत अच्छे बेटा, उसके साथ वो कहती है कि बेटा लगता है कि जैसे तुम यहाँ बहुत ज्यादा थकी हो, तुम्हें यहाँ पे रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे सफर के बाद आए हो। यहाँ पे उसके जो फादर होते हैं जल्दी से लिन फेंग के पास हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा जल्दी से मेरे को बताओ क्या क्या तुम्हारा सफर कैसा था, स्नोई कॉम्पिटिशन में तुमने क्या क्या देखा, स्नोलॉ सिटी में क्या क्या हुआ, क्या क्या तुम्हें पूरी सिटी के बारे में जानकारी मिली, मेरे को सारी चीजें जाननी है, मेरे को बताओ जल्दी। क्योंकि यहाँ पे जो लिन फेंग की मदर होती है वो कहती है क्या हुआ, ये स्नोई कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन है, मैं जानती हूँ कि लिन फेंग तुम ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए होगे, तुम्हें शायद या तो 10th रैंकिंग मिली होगी या तो फिर 20 रैंक पे आ गए होगे, पर इससे कोई मतलब नहीं होता है। लिन फेंग तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा किया, उनको यकीन नहीं होता कि लिन फेंग यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, वो ऐसी गेस कर रही होती है शायद से लिन फेंग की मदर। लेकिन लिन फेंग यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे आया हूँ स्नोई कॉम्पिटिशन के, तो उसके फादर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। एंजॉय वाला एक रोज नाती बल देख लिया, पीस, गुड बाय बाय।